आज यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले यहां पर पहले कभी नहीं हुआ है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अभी बैक स्टेज है। उनको आपने बहुत सारे टेलीविजन शोज में देखा होगा। यूट्यूब पर उनकी काफी सारी वीडियोस वायरल हो गई है। उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस उन्होंने अचीव करी है। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हसीब खान। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज के इस सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं। अभी आपने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, कितने लोगों को मजा आया? ऑनेस्टली कितने लोगों को बहुत मजा आया? संदीप सर का बहुत हाथ रहा काफी चीजों में। जैसे इनके वीडियो देख के एक बार मैंने बी छोड़ दी। एक मिनट क्या छोड़ दी? इंजीनियरिंग को बी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, बी। और मैंने वो कोट्स पढ़ लिए थे कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो ड्रॉप आउट हो तो मेरे दोस्तों ने बताया फर्स्ट ईयर में नहीं छोड़ते। अच्छा, आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो? हाँ, मैं दो कॉलेज से निकला हूँ। मैं फर्स्ट निकला था ना, फर्स्ट कॉलेज से, तो मैं इसलिए निकला मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे। अब पता चला कि मिल तो गया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा वहाँ कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो थर्ड ईयर में वहाँ से भी छोड़ दी। और ऐसा नहीं, मैंने सबसे मतलब पूरे 3 साल के कॉलेज में एक सबसे अच्छा काम करा था। कॉलेज की वेबसाइट बना दी थी मैंने। वो दिक्कत ये थी, उन्होंने कहा नहीं था बनाने को। वो बदतमीजी को कराया कि ये क्या तरीका है, डायरेक्टर की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो क्यों है? ये क्या डायरेक्टर मैसेज में वाहियात बातें लिखी हुई है कि डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉल फॉर रिच गर्ल्स एंड मनी विल कम फ्रॉम देयर फादर्स बैंक अकाउंट। एक वीडियो आया था सर का, जनवरी में आया था 2018 में, और उस टाइम पे अपन फालतू घूम रहे थे कि भाई कुछ करने ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो सर ने उसमें ये बात कही थी कि आप ना उसे उलझे हुए रहते हो लाइफ में, तो आप ऐसे 5-6 दिन का ब्रेक लो और कहीं पे वो पहाड़ों पे चले जाओ या कहीं टेरेस पे चले जाओ या कहीं पे ऐसा सोचो तो कि और वहाँ से क्या होता है। फिर उन्होंने कहा था कि आप देखते हो ना तो बाकी की दुनिया बहुत छोटी लगती है, आपकी प्रॉब्लम फिर ऐसा लगता है इतनी बड़ी भी नहीं है प्रॉब्लम मेरी। तो मैंने वही करा, हमारे इधर वो पहाड़ में चला जाता था। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को करना क्या है। अब वहाँ पे क्या वो जगह सही नहीं थी थोड़ी, वहाँ कपल्स आते थे, उनके ये अकेला को बैठा हुआ है। और मैं अपना सोच रहा हूँ मुझे करना क्या है। फिर मेरे को ध्यान आया, मेरे को ना स्टेज पे चढ़ के माइक पे कुछ भी बोलने में मज़ा आता है, लेकिन अब स्टेज से रिलेटेड, माइक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गाना भी गा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। फिर मेरे को ये लगा नहीं, वो फील भी चाहिए कि मैं कोई बात करता हूँ ना, कोई हंसता है तो मज़ा आता है कि नहीं मैंने हंसाया इस बंदे को। तो ये दोनों से कनेक्शन हो रहा था स्टैंड अप कॉमेडी का। और फिर मेरा ये था कि जब मैं अच्छा करने लगा ना स्टैंड अप कॉमेडी में, तो मेरे को शुरू में पता चल जाता आपको जनता के रिएक्शन से। 5-6 महीने में मेरे को पता लगने लगा था कि मैं ये ऑडियंस में इससे ज़्यादा ऑडियंस में अच्छा करने लगा था। और जब लोग आके बोलते हैं ना कि भाई तेरे ये जोक बहुत मस्त था, मज़ा आया, भाई तू करते रहे, तो वो उससे किक मिलती कि हाँ यार आगे करना है। तो मेरे को फिर ये था कि मैंने कहा यार ये चीज़ की स्टार्टिंग सर के वीडियो से हुई थी, तो एक बार इनको थैंक यू बोलना है। तो उसमें फिर ये भी था कि सर का ये रहता है कि मुझसे कोई मिल तो सकता नहीं चाह के। तो मैंने कहा यार अब देखते हैं कभी मिलना होगा तो मेरे को थैंक यू बोलना था सर। आपको उस वीडियो से सच बताऊँ मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। वो वीडियो मैंने देखा था और उसके बाद से मैं स्टैंड अप कॉमेडी में तो आ गया, और मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो होता है ना कि कई बार आपको किक मिलती है, आपको बहुत जगह से ऐसे फटकार मिलती है ना। तो अब मैं क्या था, फालतू था, तो फालतू में आदमी प्यार में पड़ ही जाता है। हाँ, तो एक हमारे मोहल्ले में एक बंदी थी, मैं उस पर ट्राई मार रहा था, तो उसने भाई साहब रिजेक्ट कर दिया। और उसने ये बोल दिया कि यार तुम्हारे में और मेरे में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा बोल के रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने फिर एक वो मिला, गुस्सा आया, और प्लस सर का वीडियो देखा। वो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा कि फ़र्क तो रहने दिया, ज़मीन आसमान बदल दिया अपन ने। क्या बात है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेप्स क्या हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के? ये आपने ना अपना ही कंपटीशन बढ़ा लिया है। हाँ, अब ये सारे स्टैंड अप कॉमेडियन बनने वाले हैं यहाँ पे। जितने मार्केट में खराब स्टैंड अप कॉमेडियन आएंगे ना, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती है। वो एक मीम है ना, गजब बेइज्जती है। अगर मैं आपके कंपटीशन में स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहूं, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
सर आइए सर, और हमें मज़ा आएगा क्योंकि मुझे पता है स्टैंड अप कॉमेडी की रियलिटी। और सबसे अच्छा मज़ा पता है तो लोग मेरे जोक्स पे हंसेंगे, मुझ पे हंसेंगे अगर मैं आ गया तो? मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन को मज़ा कब आता है, जब दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन खराब करता है। भाई क्या हंसी आती है, उसके चेहरे पे मौत फैली हुई है कि कोई हंस नहीं रहा, और हमें लगा रहा है ये देखो अब आएगा मजा इसको। और इतने खुश, मतलब कोई कॉमेडियन अगर उसको हम लोग बॉम्ब होना कहते हैं, अगर उसके जोक्स नहीं चल रहा है, तो कोई बंदा बॉम्ब हो रहा है ना, तो उससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये है कि आपने स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो सबसे पहले तो अपना काम धंधा नहीं छोड़ना है आपको, कि ये नहीं कि मैंने आज ही छोड़ना जो कर रहा हूँ मैं ये था कि मैं जब कॉमेडी करता था ना, तो कॉमेडी से एकदम से पैसा नहीं आता। अगर आप फॉर एग्जांपल उसके साथ सोच रहे हो उसको करियर बनाने के उससे, तो उससे एकदम से पैसा नहीं आता। और स्टैंड अप कॉमेडी में पैसा लगता बहुत है शुरू में, कि भाई आपको ट्रैवल करना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल ओपन माइक करना है, आपने 5 मिनट लिखे, अब आपको ट्राई करने जाना है कहीं पे कि भाई मेरे को पता तो चलें ये मुझे ही फ़नी लग रहा है, इन सबको भी फ़नी लग रहा है, पता चला तुम्हें फ़नी लग रहा है, स्टेज पे गए और वहाँ पे कोई हंसी नहीं रहा। अब आप वहाँ जाओगे, भाई आपका ट्रैवल का भी लगेगा, ठीक है, तो एक ओपन माइक तो करना नहीं है। और मैं बता रहा हूँ मैंने 150-200 करे हैं, यहाँ पे लोग 500-500 कर लेते हैं एक साल में, इतना है दिल्ली में, और करने ही पड़ते हैं, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने 4 साल में फॉर एग्जांपल ये मान के चलो अपने स्टैंड अप कॉमेडी में, जब तक मैंने अपना वीडियो रिलीज़ नहीं करा था, मैंने 3.5 से 4 लाख रुपए खुद से लगा दिए थे उस शॉप से कमा के। हाँ ये बात अलग है जब वो वीडियो आया था इतना चला कि वो उसने 1 महीने में कवर अप कर दिया उसका, लेकिन आपको शुरू में लगाने पड़ेंगे। तो कभी भी उसमें मत जाना कि यार बहुत मज़ेदार आर्ट फॉर्म होती है, तो पहले तो कुछ ऐसा काम करते रहना। प्लस बस ये है कि आपको जब लोग आके बताने लगे कि आप अच्छा करते हो, तो आपको खुद ही मज़ा आने लगता है, और आपको नहीं बताने लगे तो भी समझ में आ जाता है कि आप तो नहीं करनी है। तो कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। कुछ मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से 4-4, 5-5, 6-6 साल से कर रहे हैं, उनको जोक तो आज भी हंसी नहीं आ रही, लेकिन वो जस्ट बिकॉज कि नहीं मोटिवेटेड रहना, अपना करियर बिगाड़ लेना। अरे कहीं कहीं समझ भी जाओ, थोड़ा रहम भी तो करो ऑडियंस पे। मेरे से एक बंदा बहुत पूछता था कि भाई कॉमेडी करनी है, मैं उसको समझा रहा हूँ और वो समझ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ ऐसा ऐसा कर ले, कह रहे ये तो पता है मेरे को, आप तो ये बताओ, फिर दूसरा ये तो पता। और वो 6-3 महीना उसको ऐसा समझाया ना कि वो कॉमेडी छोड़ के केक बनाता है आजकल। लेकिन अब ये देखो कि उसका फायदा, वो केक बहुत अच्छे बनाता है वो। ये जो आर्ट है ना, ये एक पूरा का पूरा इसका एक प्रोसेस होता है, वो दिखता नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि मतलब स्टैंड अप कॉमेडी मतलब जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं और हंसा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, और यहाँ पे स्टेज पे आकर के परफॉर्म करना वो एक अलग चीज है। उसमें पूरा एक बिल्डअप होता है कि पहले क्यूरोसिटी क्रिएट करनी होती है, फिर एकदम से वो लैंड करता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तब हंसी आती है। हाँ, तो इसको आप सीख भी सकते हो, जो वर्ल्ड के बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उन लोगों से, उनकी बुक्स मिलेंगी आपको। मैंने तो पढ़ी थी एक बुक, जैसे नाम ले सकते हैं बुक का क्या? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, एक कॉमेडी बाइबल करके जूडी कार्टर की, तो वो बुक पढ़ी थी मैंने, शुरू में ही ले ली थी। मेरे को ये था कि क्योंकि मैं वो था ना, मैं भोपाल से हूँ, तो मैं खराब कर रहा हूँ, तो मुझे जिनसे पूछना है मुझसे भी खराब कर रहे हैं। तो मैंने कहा बुक ही खरीद लो, क्योंकि अब दिल्ली में तो बड़े बड़े कॉमेडी साथ में मिल जाएंगे आपको। लाइक वो जो बंदा 10 साल से कर रहा है वो भी बगल में बैठा है, सेम लाइनअप में आपके, वो परफॉर्म करने वाला फिर आप करने वाला। वहाँ ऐसा था ही नहीं, तो मैंने बुक खरीदी। तो मेरे जो शुरू के सवाल थे ना, बहुत होते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, उनको लगता है यार फट से मिल जाए ये चीज़, क्योंकि है इतनी वो अट्रैक्टिंग इतनी है कि भाई फट से मिल जाए, तो उनके सवाल इतने होते हैं। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी ना, मेरे बहुत से मन के सवाल तो वहीं सॉल्व हो गए थे। और एक टाइम के बाद बुक छोड़नी भी पड़ती है कि नहीं, बुक जैसे संदीप सर बोलते हैं ना, मेरे वीडियो देखो और एक टाइम के बाद छोड़ भी दो, तो सेम चीज़ बुक के साथ भी है। ये नहीं आप बुक में लग गए तो फिर आपने सीखने के बाद आप वो एडिक्ट ही हो गया, पता चला वो जूडी काटर ही बन गए पूरे के पूरे। राइट। तो वो नहीं करना, अपना भी तो लाना है। तो एक टाइम के बाद मैंने वो बुक पढ़ना भी छोड़ दी। मैंने फिर वो जो जिसको बताया था मैंने केक बनाना सिखाया था, उसको बेच दी वो। ये ऑन द स्पॉट बनाया ना आपने जोक? हाँ नहीं, ये रियलिटी भी है। अरे कहाँ। नहीं यार, वो क्या होता है कि आप करते रहो ना, तो ऑन द स्पॉट बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं, तो मज़ा भी आता है कई बार करते करते। ऑन द स्पॉट में एक अलग फ्लेवर आता है, लेकिन वो ये वो करते करते आ जाएगा आपको। तो मैंने वो बुक पढ़ी और उसके बाद छोड़ दी, और उसके बाद फिर मैंने अपना उसमें डाला कि भाई मेरा यूनिकनेस क्या है, तो फिर वो चीज़ आया। फिर अब मैंने वो बुक दोबारा खरीदी जब मेरे को लग रहा है कि कुछ और टेक्निकलिटीज़ हैं। आप किसी भी बुक को दोबारा पढ़ो, पहले से ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा जो आपने पूछा था, जो नहीं पूछा था उसका भी मिल गया होगा। ये इनकी खास बात है। मेरी यार थोड़ी दिक्कत यही है कि मैं बहुत बोलने लगता हूँ। तो अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। हाँ। Sir, I want to ask what is good sense of humor? देखो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि भाई अपनी रियलिटी कभी मत छुपाओ। बहुत से लोग मैंने देखा है कि भाई वो गरीब हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि यार कूल बनना तो एयरपोर्ट पे जोक्स लिखते हैं। कभी नहीं गए फ्लाइट में, उस पर जोक लिख रहे हैं। भाई रियलिटी बताओ ना यार आप। मैं एयरपोर्ट नहीं जाता था, मैं तो कराने की शॉप पे जाता था, तो मैं वहीं से जोक लिखूंगा ना यार।
मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो रियलिटी से आएगा ना, जब तक आपके साथ वो चीज़ हुई नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मैं 1.5 घंटे जोक करता हूँ, अब मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं होती तो मैं ऐसे ही बोलता जाता क्या? तो उसके लिए गर्लफ्रेंड होना भी तो जरूरी है भाई। तो इसका मतलब थी आपकी एक्चुअल में? कहाँ थे अपन? हाँ, तो वो वही, हाँ हाँ, तो जो उसके साथ हरकत हुई ना, अब उसके साथ जैसे घूम रहा हो बंदी के साथ ऐसे ही होता है, आप घूमने जा रहे हो तो अजीब अजीब हरकत। अब क्योंकि मेरे साथ वही है, मेरे जब भी मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था, मेरे को पता था, मेरे को ऐसा लगने लगा था एक टाइम के बाद कि प्रपोज का मतलब ना ही होता है। और मैं तैयार रहता था उसके लिए कि ना होगी तो क्या करना है, संदीप महेश्वरी के वीडियो देखने हैं। तो जब वो चीज़ें हुई ना, वो सारी मैंने शो में डाल दी कि बिल्कुल रियलिटी। अब वो भी देख के ऐसे गुस्सा कर रही होती है। मेरे साथ यही है, मेरे साथ कोई भी चीट वीट करता है ना, मैं उस पर जोक लिख देता हूँ। ओ भाई साहब, मुझे बस ही देना, मुझे पता है उनके माइंड में जोक्स आ रहे होंगे। मेरी 6 महीने पता लगा अपने एक अगले शो में। अरे सर, आप पे भी है, मैं बता रहा हूँ। संदीप सर तो बहुत मोटिवेट कर देते हैं। एक बार उनका कोई सेशन आता है, इसमें कहता है कि भगवान कहीं और नहीं, आप ही हो, आपके अंदर ही भगवान है। मैंने कहा सही है यार, ये तो मैं बैठा हुआ है, मैंने कहा सही है यार, मतलब वीडियो देख के एकदम बैठा हुआ खोया हुआ। मैंने कहा भगवान है यार अपन तो। फिर पापा ने बोला वो बोतलें भर के रखनी है। मेरे अंदर से वही आएगा, वत्स तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। उस दिन मुझे पता चला जो बड़ा वाला लठ होता है ना, वो एड़ी पे बहुत जोर का लगता है। थैंक यू सो मच हसी फॉर कमिंग। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी इन द ऑडियंस। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मजा तो आया ही आया। मजा आया नहीं आया? यस और नो? तो आगे भी ऐसे ही मजा आता रहेगा। अलग अलग गेस्ट आएंगे यहाँ पर। मेरे को ऐसे मिल के थैंक यू बोलना था, मेरे को ये नहीं पता था मैं गेस्ट ही आ जाऊंगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।